के अंदर। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन लोग उनको आलिम मानते हैं? किस यूनिवर्सिटी के वो फारिग है? वो हमारे मुल्क के हैं और किसने उनको इल्म का फतवा दे दिया, सर्टिफिकेट की वो जो करे सारे उलमा बदनाम हो जाए? तो प्रैक्टिकल है, ये हालात सामने यही आ रहे हैं। मुसलमानों बदनामी मान रहे हैं दुनिया वाले। मुसलमानों का नाम अलग मसला है, उलमा का नाम। आतंकवादी है, बता रहा आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खामोश रहिए, यहाँ आलिम लोग बैठे हुए हैं, आप ही सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। मुसलमान है वो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उलमा कह रहे हैं कि उलमा दहशतगर्दी में, और आपने नाम लिया है मसूद अजहर का। मैंने कहा कि किस यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के या आलम अरब के किस इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने उनको सर्टिफिकेट दी है कि आप आलिम हैं? वो जाहिल है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। आप लिख के दें वो जाहिल है। मैं निकल नहीं दूंगा, आप ये साबित कीजिए कि उलमा के बुरुज में वो हैं। आप लिख के दो जाहिल है। आप लिख के दो जाहिल है वो। नहीं, आप ये साबित कीजिए कि आलिम है। आप सुने, आपने यह बात गलत कही है, और अगर उलमा आपके खिलाफ कंप्लेन कर दें कि आपने उलमा की तौहीन की है, कि उलमा दहशतगर्दी से कराते हैं, तो आप दलील नहीं साबित कर सकते। लिहाजा जुबान तो सुने, किताब और सुन्नत की रोशनी में आप नाम दीजिए उलमा को आप दहशतगर्द ना कहिए, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह के वास्ते बिल्कुल उलमाए हक है, उलमा कोई दहशतगर्द नहीं कहता। उलमा जिनको कहा जाता है वो दहशतगर्द नहीं है। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए हक हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। आप खामोश रहिए। उलमाए हक जो है वो किताब और सुन्नत का जो आलिम है, आलिम के कब्र में कोई हो, आलिम के कब्र में कोई अगर हो तो हम और आप अपनी संजीदगी से आलिम कह दें। आलिम किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। ये किसने कह दिया? ये हम भी जानते हैं कि आलिम जो होगा वो किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन उलमा के लिबास में जो आएगा वो आपको पता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, लोग मर रहे हैं, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हालात खराब है इस वक्त। आप उलमा को बदनाम उलमा को बदनाम हम कभी नहीं करते हैं और ना किए हैं, समझिए। उलमा का नाम लिया। हाँ, तो उलमा बनाम उलमा मशहूर है वो। आप ऐसा करें, मसूद अजहर के बारे में आप लिख के देंगे जाहिल है वो। नहीं, मैंने आप नाम नहीं दी, फिर आप फिर क्यों रहे? आप हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मकसद है यहाँ जो रीति रिवाज है इस्लाम शादियों के लिए, जो मैं यहाँ मसला कर रहा हूँ, यहाँ पे बहस की बात नहीं है। शुरू उन्होंने किया। नहीं, शुरू मैंने नहीं किया है, शुरू आपने की है। तकरीर सुनी आपकी, इसके में मुई के अंदर भी मौजूद है। ये ऐसा नहीं कहते कि उलमा इसलिए, हाँ, जो पढ़े लिखे हैं ध्यान नहीं कह देते हैं। मेरा मकसद है यहाँ इन लोगों को कुछ नहीं पता है। अभी कुछ छोटे छोटे बच्चों को कलमा कौन याद नहीं है। हमारा मकसद ये है, ब्याह शादियों में डीजे बजता है, ये पहली शादी है इस्लाम में। सुनो, आपने इस बात में बात ही नहीं की। यह पहली शादी है जिसके अंदर सिर्फ इस्लाम के नाम पे हो रही है ये शादी। मेरा मकसद तो ये था, मेरे रिश्तेदार परिवार बैठे हैं, सारे मुसलमान भाई बैठे हैं। जी, दूसरी बात आपने कह दिया कि अंग्रेजों ने अपना नुमाइंदा वो वहाबियों को चुना, और आपने नाम लिया कि किताब तौहीद उसने लिखी है। मैं आपसे निहायत संजीदगी से पूछता हूँ कि किताब तौहीद का पहला दर्स क्या है, किताब तौहीद का आखिरी दर्स क्या है? आप मुझे जवाब दीजिए। वो तो आप उसकी नुमाइंदगी करें, आप बताएं ना। मैं नुमाइंदगी नहीं, किताब तौहीद को आपने गलत कहा। तो किताब तौहीद का किताब तौहीद लेके आए, मैं एक एक जुमला जो है ना क्लियर कर दूं, लेके आए आप तो किताब तौहीद। पहला दर्स बताइए। नहीं, आप किताब तौहीद लेके उसके बाद बताता हूँ। इसका मतलब ये है नहीं, आपने बगैर पढ़े हवाला दिया। बगैर पढ़े नहीं, मेरी वो पढ़ी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात उसकी बताइए जो गलत हो किताब सुन्नत के खिलाफ। किताब तौहीद की एक बात बताइए। आप किताब तौहीद लेके आए, उसके जो भी जुमले हैं और जो बातें हैं मैं सारी क्लियर करूँगा, एक नहीं सब करेंगे इंशाल्लाह, सारी चीजें करेंगे। और उसी का खुलासा तक़वियतुल ईमान, एक मिनट सुने, उसी का खुलासा तक़वियतुल ईमान के नाम से हिंदुस्तान में हुआ कि नहीं हुआ? तक़वियतुल ईमान उसका खुलासा नहीं है। क्यों? एक किताब को मुत्तहम करे और उसका पहला दर्स भी आलिम ना जानता हो, आखिरी दर्स भी ना जानता हो, उसमें क्या है? नहीं, आप ना लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। आप लेके आए किताबों तौहीद और उसके बाद में बात करें, उससे पहले मत कीजिए बात उससे। आपने किस
बुनियाद पर उस किताब को गलत कहा, मैं ये हमने इस बुनियाद पे कहा कि उस किताब की वजह से पूरे जजीरतुल अरब के अंदर तसलसल पैदा हुआ। कौन सा तजल्जुल? आज जो हालात पैदा हुए अरब के अंदर, जो उस ये किताब तौहीद का नतीजा है। अगर वो किताब सही होती तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब उसके मुसन्निफ है कि नहीं? बिल्कुल उसके मुसन्निफ, मैंने कहा है। सुलेमान इब्ने अब्दुल वहाब कौन है? उनके भाई है कि नहीं? किताब में गलत क्या है? उनके भाई है कि नहीं? सुलेमान इब्ने अब्दुल वहाब बताया। उनके भाई वो नहीं है, उनके भाई कैसे नहीं है? उनके भाई वो नहीं है। हाँ। और उन्होंने उसकी किताब, उस किताब की तरजीह में किताब नहीं लिखी। किसने नहीं किया? आप चले मदरसे मेरे साथ, मैं भी दिखाता हूँ। हजारों मदरसे में जाकर किताब ले आइए आप। किताब मेरे पास मौजूद है। ले आइए आप। वो किताब चाहिए किताब तौहीद लेकर के आइए। किताब तौहीद नहीं, वो सैयद सुलेमान इब्ने अब्दुल वहाब। आप उसके पहले सबक को या सबक के पहले नहीं, आप पूरी किताब लेके आए, उसके बारे में बात करें हमसे। आप पहले आपके मदरसे में, मेरा तो यहाँ ना मदरसा ना कुछ है, मैं तो बेघर हूँ। तो बेघर तो है आप, लेकिन बेघर है तो आपने भी तो कई बातें कही है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। ये दूसरी बात, हाँ। आपने कहा कि अंग्रेजों ने चाहा कि इख्तिलाफ कैसे पैदा हो, उसके लिए वहाबी निकले। बिल्कुल। फिर अंग्रेजों ने वहाबियों को कत्ल कैसे किया? किसने? या हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियों को पनाह दी अंग्रेजों ने। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं अंग्रेजों ने। ये सुनिए मेरी बात, अगर आप तायद कर रहे हैं वहाबियों की तो सुने इस बात को अच्छी तरह से। आवाम के सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा फजल खैराबादी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ठीक है, किसने कहा? मेरी सुने बात, आप मेरी सुने पहले बात। पहले मियां नजीर मुहद्दिस देहलवी ने, नजीर मुहद्दिस, आप मेरी सुने बात। मैं तारीखी बात कह रहा हूँ, तारीखी बात ही मैं कह रहा हूँ। जिसका नाम है वो गलत है। नाम है मियां नजीर मुहद्दिस देहलवी का, जिन्होंने सबसे पहले मशवरा दिया था अकबर बादशाह। मशवरा दिया था अकबर बादशाह को, अंग्रेज के जमाने में आए थे अकबर बादशाह को, उन्होंने नजीर किया, दिल्ली में दिया था। अहमद सरहिंदी ने आवाज उठाई, मियां नजीर मुहद्दिस देहलवी ने आवाज उठाई। हाँ। इनका नाम मोरखे ने पहले लिखा है। किनका? चाहे चलो बहरहाल जो भी हो, अल्लामा फजल खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा दिया या नहीं दिया? क्या फतवा दिया? जिहाद का अंग्रेजों के खिलाफ। अब सुने मेरी बात। कौन मुसलमान ऐसा था और कौन हिंदुस्तानी आदमी ऐसा था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं रहा? इस्माइल देहलवी ने बरजस्ता ये कहा था कि हम ना तो अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा देंगे। जब कलकत्ता की सरजमीन पे उनसे पूछा गया था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बेरूह, सुनिए, ऐसी बेरूह सरकार के खिलाफ हम कभी फतवा नहीं देंगे जिहाद का, हमको तो आजादी है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी और मैं ये दिखा सकता हूँ, मेरे पास हवाला मौजूद है, बगैर हवाले के नहीं बोल रहा हूँ। आप कस जगह ना चाहिए। हाँ, जाएंगे कैसे नहीं? आप जो सही बात आ रही है तो उस जगह में चाहिए नहीं। और उसके बाद में अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी। सुने मेरी बात, एक बात सुने। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दी। मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी को फांसी लटकाया उन्होंने। इनायत अहमद काकोरी को काला पानी की सजा दी। और उधर आलम यह है कि अशरफ अली थानवी को क्या किया जा रहा है? 600 रुपए माहाना तनख्वाह दी जा रही है। अशरफ अली थानवी से हमें क्या? आपका लेनदार नहीं, आपके छोटे भाई है, आप बड़े भाई हैं। गुरु बदल गया है, एक गुरु के 2 चेले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी सुनाए। हाँ, आप और खाली आप अपने की ना जाने। सादिकपुर किसको कहते हैं? सादिकपुर किसको कहते हैं? आप बोलो, आप बताइए। आप हिंदुस्तान की तारीख, मुल्क की तारीख पढ़ते हैं और जिस इलाके में सबसे ज्यादा अंग्रेजों से लड़ाई की, आप उसका नाम नहीं जानते? इन्होंने, मैं जो बता रहा हूँ, उन्होंने लड़ाई नहीं की। मैं कह रहा हूँ जो इनको काला पानी की सजा फिर किस जुर्म में दी अंग्रेजों ने? काले पानी की सजा मोहम्मद अली को नहीं दी गई, किनको? इनायत अली को नहीं दी गई। इनायत अहमद शाह इस्माइल शहीद नहीं शहीद किए गए। कौन, किस जुर्म में शहीद किया गया? आप इसकी कलाई खुलवाना चाहते हैं कि शाह इस्माइल शहीद की? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। वो सिखों का नाम लेके पठानों से लड़ने गए थे, सरहद के अंदर पठानों ने मारा था उनको। गलत तारीख है। तारीख गलत कैसे? बालाकोट के अंदर वो हाकिम यार खान शहीद नहीं उठाकर देखिए, कौन सी तारीख शहीद? नहीं उठाकर देखिए। कौन सी तारीख शहीद है? अब ऐसी शहीद तारीख बना ली, अपनी फर्जी तारीख बहुत चल रही हिंदुस्तान में। अपने से काम नहीं चलता। नहीं, आपने जो कुछ बयान किया है, अगर उन पर भी एक गिरफ्त की जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो बनाए रखी है, एक एक की गिरफ्त करूंगा। हाँ। किसने कह दिया है? आप जो बहुत बोल रहे हैं, हाँ। किसने कह दिया कि जो बुखारी के अंदर वही खाली हदीस है? हमें कह दिया है? क्या किस कहे आदमी ने कह दिया है? आपके जो रिलेटेड है आपसे, वो कहते हैं बुखारी में दिखाओ। बताइए जरा कौन?
जैसे कौन हमसे रिलेटेड? अब यहाँ थोड़ी बैठा बैठा मैंने उठा के दिया था आपको। एक का नाम बता दीजिए हमसे जो रिलेटेड। यहाँ होता तो मैं दिखा देता, यहाँ तो है नहीं, अल्लाह का करम है। कौन है आखिर बोलिए। यहाँ थोड़ी है कोई, और है वहाँ पे। मैं आपको ये आपकी यूपी में बता दूं जाके। कहाँ के आप, कहाँ के आप? देखिए हमारा कहना ये है कि बगैर तहकीक के कोई बात नहीं। नहीं यहाँ एक उलमा को कहते हैं उलमा को बदनाम नहीं करना। ये धब्बा कब मिटेगा? ये धब्बा कब मिटेगा? ये कह रहे हैं। कैसे मिटेगा? जरिया बैठ के बात करो। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है। सुन लो भाई, वहाब किसे कहते हैं? वहाब किसे कहते हैं? मेरा सवाल एक मिनट मैं आने बताऊं, वहाब किसे कहते हैं? वहाब अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत क्या है? इनको बताओ क्या अल्लाह का क्या नाम है? क्या है? अल्लाह ताला का नाम है वहाब। हाँ, आप है ना उस लफ्ज को जोड़ करके और कहते हैं वहाबी हम अल्लाह वाले हैं, नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। अहमद किसका नाम? दो मिनट दीजिए। अहमद किसका नाम है? अहमद मोहम्मद का नाम है। अगर कोई मुसलमान अहमदिया मुसलमान है तो आप अहमदिया कहोगे? आपको क्या अहमदी कहोगे? आपको क्या आप अहमदी कहोगे? क्योंकि वो कादियानों के लिए इस्तेमाल होता है अहमदी। सूरह सफ आयत नंबर 6 ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि अहमद नाम का आएगा। सूरह सफ आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं कहा गया। नाम आएगा कुरान में 5 जगह नाम है, 4 जगह नाम है। बैठ जाओ। अरे सवाल जवाब कोई नहीं बोले क्यों? आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आप सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। आपको बोलने का कोई हक नहीं है। अब कोई ना सवाल है ना जवाब, कोई फायदा नहीं है इन बातों में, कोई फायदा नहीं है। भाई हमने आज तक बात उठाई, हम यही कहते हैं कि अल्लाह का दीन मजबूती से थाम लो, मुसलमान बन करके रहो। हमने हमेशा ये पैगाम दिए, ये इख्तिलाफी बातें हमने कभी उठाई नहीं है। ये कभी नहीं मिटेगा, अब से चलवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के जमाने में 2 ग्रुप बन गए थे, वो हजरत अली के जमाने में हुआ था कि शिया सुन्नी की आवाज की थोड़ी है। कौन था? किसके घराने का था? क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं? तो फिर ना हजरत मुफ्ती साहब एक सवाल है। हजरत एक सवाल है, नहीं जो बात अगर आपकी आवाम बैठी है सामने, अभी दिलों में क्या रहेगा फौरन जवाब देना आपको। क्योंकि आपने अपने शुरू में जो आपने कहा था ना नूर क्या उसको बोले उस टॉपिक पे नूर के आपने कहा ये हदीस बातिल है, मौजू है, सही है, तो ये तो आज जैसे तो मना कर रहा है हजरत। आप आपने कहा था पहले कलम करके पहले ये भी आपकी कहा अल्लाह ने नूर पता किया। ये अवाम है ये सुने कि अब ये आप दोनों हमारे उलमा आपके लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन अभी तो क्या मालूम चलेगा, यही बात को खत्म कर देंगे। अगर मुनाजरा है तो करिए, देख ऐसा नहीं है, बहस भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहस नहीं है, ये तो एक इल्मी मुज़ाकरा बेशक नहीं, ये एक इल्मी मुज़ाकरा मौजूद है। आपने एक सवाल रखा कि यहाँ जो सवाल करेगा उसको जवाब मिलेगा, आप ये बात को थोड़ी करिए। यहाँ जो भी बात किताब और सुन्नत की रोशनी में आपको दी जाए उसको आप लीजिए, हम दें या कोई भी आलिया। आप अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के नाम पे किताब और सुन्नत के मुताबिक बातों को ले जाए। इख्तिलाफी मसाइल में पढ़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। उलमा की बहसें, उलमा की इख्तिलाफी राय शुरू से है आखिर तक रहेगी, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको उलमा के इख्तिलाफ से कुछ नहीं मिलेगा। आप किताब से लगाव रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से लगाव रखिए। जैसे किताब और सुन्नत में साबित है उसी तरह करने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आई? कहीं इसके कारण से कहीं हंगामा करने की जरूरत, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उलमा कोई बात कहे तो उससे आली बहस करेगा। दूर वाली बात तो क्या
آپ نے کہا کہ پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا، حضرت والے پہ نور پیدا، اس میں کیا اختلاف؟ اب مجھ سے پوچھیے، ہم نے بتا دیا کہ ہم نے بتایا کہ نور والی حدیث ضعیف ہے. ضعیف کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ضعیف موضوع باطل. ضعیف جو ہوتی ہے وہ موضوع نہیں ہوتی. موضوع حدیث ہے وہ ضعیف نہیں ہوتی. باطل بھی ہے. لیکن ایسا کوئی قانون بتایا ہمیں اصول حدیث کی کسی کتاب کے حوالے سے کہ جو حدیث ضعیف ہو وہ موضوع اور باطل ہو. اس کا آپ جو ہے نا حوالہ پیش کریں. یہ ہوائی لٹ مارنے سے کام نہیں چلتا ہے. یہ جو ہمارا گاؤں راوت سر ہے، یہاں کے ہر فرد کو، ہر بچوں کو یہ معلوم ہے کہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. یہ آپ نے آج پہلی بات پیش کری ہے. اب ان لوگوں دلوں میں کیا رہے گا کہ کلام پیدا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آپ کہاں ڈال دیں؟ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کے تعلق سے جو ہے کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا کیا. جب علماء جن کو حق ہے، جن کے پاس علم ہے کہ حدیث کے کو تحقیق کریں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، اگر وہ حکم لگائیں کہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف کیوں، میں نے کہا ضعیف باطل موضوع، اس کو آپ سن لیجیے.